है तो कुर्सी टेबल यहाँ ऑफिस से लेके जाता है, वहाँ सब कुछ ऑलरेडी इंतजाम होता है। वहाँ से ट्रांसफर होगा तब सब कुछ, रिटायर हो जाओगे तो घर बैठोगे तो घर के सामान साधन से काम लो। आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये शरीर जो है एक डब्बा है, किराए का मकान गुरु महाराज ने कहा। और आत्मा जो है वो इंजन है। बहुत से लोग कहते हैं अरे मेट्रो में तो बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोई बैठ करके कंप्यूटर से लैपटॉप से उसका संचालन कर रहा, निरीक्षण देखभाल कर रहा। जहाँ रोकना है वहाँ रोक रहा, जहाँ चलाना है वहाँ चला रहा, जहाँ गेट खोलना है वहाँ गेट खोल रहा। कोई न कोई इंसान है और इस इंसान को चलाने वाला इस शरीर के अंदर आत्मा है। महात्मा यही समझाते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में है वो मिलेगा, तो आप अपने शरीर के साथ साथ अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लो और अपनी जीवात्मा को नरकों 84 की यातना से, काल और कर्म के चक्र से, और आप जो है यहाँ के दुख और सुख से, और आप नरकों और 84 की यातना से अपनी आत्मा को बचा लो। इससे कोई बच नहीं पाया। कृष्ण के साथ रहने वाले, जिसको अपना रिश्तेदार संबंधी मानते थे, पांचों पांडव द्रौपदी के साथ नरक में चले गए। अब आप तो कृष्ण को देखे नहीं, कृष्ण को देखे होते तो बिना दाढ़ी वाला फोटो नहीं पसंद करते। गुरु महाराज कहते थे कृष्ण की महाभारत के समय में इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी और 125 साल का समय पूरा करके कृष्ण ने शरीर छोड़ा। राम कोई नाई जो है हजाम लेकर के, हजाम ठाकुर को लेके 14 साल वनवास में रहे। आप तो देखते हो, अगर राम को हम लोगों ने देखा होता या राम को देखने की कोई युक्ति मिल गई होती और उस युक्ति के द्वारा आज बैठ करके राम को देख लेते, तो हम और उन गोविंद को, राम और दीपिका को सीता माता नहीं मानते। हमने नहीं देखा, इसलिए महात्मा आपको युक्ति दे देंगे। जब आपको युक्ति मिलेगी तो आप घर का, गृहस्थी का, बाल बच्चों का सब काम करके, और जब आंख बंद करके, जैसे कबीर साहब ने लिखा, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झीना शब्द सुनाओ, दोनों तारीख तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लेडी, शराब की दवाई लेने के लिए। तो उससे बातचीत होने लगी। हमने कहा ये बताओ, आप मेरे इस मकान में रहती हो? तो नहीं। आप अपने मकान में रहती हो? तो हाँ, अपने मकान में रहती हूँ। तो भगवान ने इस मकान को किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। और मंदिर को कौन बनाता है? तो हम आप बनाते हैं। तो भगवान इतना कमजोर है, इतना निर्धन है, इतना गरीब है, और उसके पास अकल सकल नहीं, मकान का नक्शा उसको मालूम नहीं, उसको ईंट गारा सीमेंट कहाँ से मिलेगा इस चीज की जानकारी नहीं, दुकान मालूम नहीं, तो आप बनवा देते हो तो उसमें भगवान रहेगा, और भगवान ने खुद बनाया उसमें नहीं रहेगा, तो भगवान तो उसी में रहेगा। हमने कहा चलो आपको ये बात समझ में आ गई कि भगवान अपने बनाए मकान में रहता है। जब आप महापुरुष से रास्ता लेकर के और आप जब साधना करोगे तो आपकी जीवात्मा जब इस आंख के ऊपर से होकर के ऊपर के मंडलों में जाएगी तो सबसे पहले इस आकाश के ऊपर स्वर्ग आएगा। स्वर्ग में जब 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट मिलेंगे, ये सब लाइन लगा करके आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर उनके जीवन में नहीं आ सकता। जो अवसर आपको मिला है वो हाथ जोड़ करके, जैसे गुरु महाराज की गाड़ी का इंतजार करते थे हम लोग,
और हजारों हजारों की तादाद में लाइन में खड़े रहते थे घंटों। उस तरह से आपकी जीवात्मा जब ऊपर के मंडलों का सफर तय करना शुरू करेगी तो आपके स्वागत के लिए भी ये सब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहें और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने गुरु से प्रार्थना करके ये मनुष्य शरीर का अवसर मौका हमें भी दिलवा दो और फिर आपकी मदद करेंगे आगे के मंडल में पहुंचाने में, आपके मंडल तक अगले मंडल तक पहुंचाने में आपको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, आपके भाग की सराहना करेंगे। और जब उसके आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं HOD, उनके जब मंडल में जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कितना बड़ा उनका देश, कितना बड़ा मंडल और कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां मिलेंगे। और जब आपकी जीवात्मा वहां जाएगी तो गुरु को देखेगी कि गुरु वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में, उससे पहले देवी देवताओं के स्वरूप में, और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर आतिशबाजी से स्वागत करेंगे और आरती करेंगे। ये डालडा और गाय की सुअर की चर्बी मिलाई हुई डालडा से नहीं, देसी घी, असली देसी घी से आपका स्वागत होगा। उसके ऊपर जब आद्या महाशक्ति वैष्णव माता के देश में जाओगे तो उनके देश में भी आपका स्वागत और काल प्रभु के देश में जाने में आपकी मदद करेंगी आद्या महाशक्ति। जैसे हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जब निकले और सुरसा जब श्रीलंका के जो है बॉर्डर पर मिली तो उसने रास्ता रोक लिया, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा, तो हनुमान ने देखा कि भाई ये डबल रूप करने से हम इससे पार नहीं पाएंगे, तो अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण किया और जैसे छोटा रूप धारण किया लंका में प्रवेश कर गए तो उसने आशीर्वाद दिया, जो रास्ता रोक रही थी उसने आशीर्वाद दिया कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम को मत भूलना, राम को भूलोगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए इशारा देख लो आप सब लोग कि गुरु को नहीं बोले। जब काल प्रभु के देश में जाओगे तो वहां अनगिनत राम मिलेंगे। उनका देश नहीं है, त्रिलोकीनाथ का देश है, काल प्रभु का देश है और राम जैसे अनेकों राम। और जब वहां वो मिलेंगे और उनके रूप में गुरु मिलेंगे और वहां वो मदद करके और फिर आपको जो है ब्रह्म के देश में, फिर पार ब्रह्म के देश में, फिर महाकाल के देश में, और लोगों को महाकाल का स्वरूप मालूम होता तो शंकर जी का फोटो, शंकर जी का शिवलिंग और मेरे गुरु कालों के काल, मेरे गुरु महाकाल और फोटो शंकर जी का, शंकर जी में और महाकाल में उनको कोई अंतर नहीं मालूम, क्योंकि वहां तक वो गए नहीं, देखा नहीं। इसलिए अब आपको ये अवसर मिला, गुरु महाराज नहीं मिले होते तो मेरा भी पैर धो करके लोग पीते थे, हजारों चेले मैंने बनाए थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं। मैंने भी बहुत सारे चेले कान फूके थे हमने, ऐसे ये चादर जैसे है धोती डाल दिया और कान में राम मंत्र लोगों की शिव मंत्र लेना है तो मुर्गा बकरा भैंसा गाय सुअर सब खाओ, और राम मंत्र लेना है तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। लेकिन जब से गुरु महाराज के पास आए तब से हमने ये सब कुछ बंद कर दिया। अब आप लोग ये समझो कि ये आपको अवसर मिला, गुरु महाराज मिले तो आपको पता लगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आत्मा रहने वाली कहाँ की, और यहाँ कैसे आई, कौन लाया, सबसे पहले उसके साथ कौन था, आदि में कौन और अंत में कौन मिलेगा। आदि में भी गुरु,
और अंत में भी गुरु। जब कुछ नहीं था तब भी जीवात्मा सचखंड में थी, सत्पुरुष थे और सत्पुरुष ही सदगुरु हैं। बड़े स्वामी जी महाराज जो हाथरस में सत्संग शुरू किए थे, गुरु महाराज वाला नाम भी उनका था, तो उन्होंने कहा रहूं विदेह देह दर्शाऊं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो आपको समझाने के लिए बताने के लिए मैं आया हूं। जैसे विजयपाल सिंह कहते हैं कि कोई शकल ना दिखाई दे और आवाज आने लगे तो आप एक पल के लिए वहां नहीं टिकोगे। उसी तरह से शरीर में सदगुरु आते हैं आपको समझाने के लिए, चेताने के लिए, और इस शरीर से प्रेम आपका हो जाए तब गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप सदा तुम धारो। वो वाला रूप जो हमेशा धारण करते हैं, लेकिन ये रूप आपको चेताने समझाने के लिए आते। इसलिए आप सब लोग कोई अवसर मिला इस काम को करो। थोड़ी सी दो चार बात मैं और बताऊं। देखो, हम सब लोग धार्मिक हैं, सब लोग पूजा पाठ जप तप होम व्रत नियम संयम। मेरे समझ में नहीं आता कि कौन से रामायण को पढ़ के, गीता को पढ़ के, वेद को, कुरान को पढ़ के, हदीस को पढ़ के, ग्रंथ साहब को पढ़ के, संतों की वाणी को पढ़ के, सार वचन को पढ़ के हम लोगों ने समझ लिया कि सबकी पत्नी, सबकी चाची, सबकी माँ मेरी पत्नी है। गर्दन काटा, कहीं कुएं में डाल दिया, कहीं 35 टुकड़े करके और जो है मेहरौली के जंगलों में, कहीं 4-4 दिन 4-4 लोग मिल करके लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं। क्या रामायण ने सिखाया कि वेद पुराण ने सिखाया? कबीर साहब, रैदास, मीरा, पलटू, नानक, दादू, दरिया, जगजीवन दास, फुल्ला साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया? हम लोगों ने कहां से सीख लिया? देश कहां जा रहा? सही दिशा देने वालों से हम दूर चले जा रहे हैं। महात्माओं का सानिध्य हम नहीं पा रहे हैं। कहां जा रहा देश दुनिया? क्या होगा? अभी कल परसों मैंने न्यूज में देखा 226 रुपए लीटर पाकिस्तान में दूध मिल रहा, 600 रुपए लीटर जो है आपका श्रीलंका में दूध बिक रहा। मेरे भाई साहब सुनाया करते थे, माताएं जो है एक पतीला में चावल बनाती हैं, एक चावल को निकाल करके टटोल के और उसको मसल के देख लेती हैं, अंदाजा लग जाता है कि पतीले का चावल पक गया, अब इसको उतार के रख लें। उस तरह से एक चीज से आप आंकलन करो देश दुनिया कहां जा रहा है। लोग बंकर खरीद रहे हैं अरबों खरबों रुपया में, वहां फैक्ट्री चलेगी, वहां गाय भैंस पालोगे, वहां पेट्रोल डीजल निकलेगा, वहां सोना चांदी निकले होगा, वहां बच्चों की शादी करोगे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए महात्मा पहले से सचेत सावधान कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आगे चल करके एक नया समाज बनाना पड़ेगा। आप ठीक हो, सत्संगी हो, अपने बच्चों को सत्संग में ला रहे हो, लेकिन आपका बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा और वहां विदेश से सिमैक आ रहा, ब्राउन शुगर आ रहा, कोकिन्स आ रहा, मेंड्रेक्स की गोलियां इंजेक्शन आ रहे हैं। बच्चा आदि का नशा का आदि हो गया, आदत खराब हो गई। मेरे पास एक मुसलमान की देवी आई, कहने लगी जब तक वकालत पढ़ रहा था लड़का मेरा कोई नशा नहीं करता था, जब से साकेत कोर्ट में उसने वकालत शुरू किया शराब पी के जो है पड़ा रहता है, रोज आके घर में गाली गलौज करता है। क्या ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों से शिक्षा मिल रही है? देश को कहां ले जा रहे लोग? देश कहां रसातल में जाने जा रहा है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि शुद्ध शाकाहारी रहो, चैत्रवान त्यागी तपस्वी रहो, सब पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए आप दयावान बनो। गुरु महाराज ने कहा जो लोग भी पैदा होते हैं सब राक्षस होते हैं। सुन करके आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन राक्षस जब महात्माओं का सानिध्य पाते हैं
तब वो मनुष्य बनते हैं। संस्कारे की द्विज, संस्कार से दूसरा जन्म होता है। पंडित जी लोग क्या कहते हैं, जब जनेऊ हो जाता है तब जो है दूसरा जन्म होता है, यज्ञोपवीत से नहीं। पंडितों के अंदर संस्कार पड़ा होता तो पंडितों के बच्चे शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दुनिया भर के व्यभिचार और गलत काम नहीं करते। उनमें संस्कार नहीं पड़ा है तो वो क्या संस्कार किसी के अंदर डाल सकते हैं। इसलिए आप सब लोग इस चीज को समझो अच्छी तरह से। ये संस्कार सदगुरु डालते हैं। जब संस्कार पड़ता है तो आप मानव बनते हो। जब मानवता आती है, मनुष्यता, इंसानियत आएगी तब इंसान बनोगे। उससे पहले आप राक्षस हो। गुरु महाराज ने कहा जब आप साधना करके देवता के शरीर में जाओगे तो देवता बनोगे। जैसे पानी का कोई स्वरूप नहीं, हवा का कोई स्वरूप नहीं। पानी को चम्मच में रखोगे तो चम्मच के शकल का, गिलास में रखोगे गिलास के शकल का, क्योंकि उस बर्तन के स्वरूप को जल जो है लिक्विड कोई चीज धारण कर लेता है, अपना स्वरूप उसी तरह का बना लेता है। उस तरह से जिस लोक में जाओगे उस तरह का बन जाओ। तो आप सब लोग इस चीज को समझो कि इस समय चरित्रवान, त्यागी, तपस्वी ये सब बनने के लिए सत्संग की जरूरत है। आपके पास जो है बहुत से लोग कह रहे थे कि धूप आज तेज निकली है और पंडाल बड़ा लगवाना चाहिए था। क्यों? अभी तो थोड़े दिन पहले आप धूप ढूंढते थे, धूप की तलाश करते थे। आज गर्मी, प्रकृति हमको गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई ऐसा चीज नहीं, जो भी चीज आपके प्रयोग में आता है सब मुफ्त में प्रकृति दे रही है। पेट्रोल डीजल का आपके जो है कोई सीएनजी का किसी चीज का पैसा प्रकृति लेती है कुदरत। आपको खाने पीने की सारी चीजें, दवाइयाँ, आपको पानी, आपको ऑक्सीजन सब मुफ्त में प्रकृति दे रही है। लेकिन हम लोग उसके बदले पृथ्वी माता पर गुटखा खा के, पान तंबाकू खा के थूक देते हैं, चट्टी करते हैं, गलीज करते हैं, फैक्ट्रियों की गंदगी। फिर भी पृथ्वी माता हम लोगों को सब कुछ दे रही है, तो हम लोगों को प्रकृति माता का, पृथ्वी माता का एहसान मानना चाहिए और उनके बनाए हुए नियम तौर तरीके से चलना चाहिए। जब हम सभी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, महात्माओं के सानिध्य में जाएंगे, महात्माओं के शिक्षा से हम सही रास्ते पर चलेंगे, तो प्रकृति जब खुश हो जाएगी। तो गुरु महाराज कहते थे कि राम के राज में, अयोध्या में हीरे और जवाहरात उस कंगूरे में लटके हुए थे और नाराज होके पृथ्वी माता ने सब अपने गोद में छुपा लिया। जब आप प्रकृति के नियम का पालन करने लेंगे तो बारिश समय से, गर्मी समय से, सर्दी समय से, समझे कि ना अन्न की कमी, ना जन की कमी, ना धन की कमी। गुरु महाराज ने जब काशी में यज्ञ किया, 5 देवताओं को प्रसन्न किया, तो उससे जो है अन्न इतना पैदा हुआ कि चावल जो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 12 किलो गेहूं मिलता था तो 1 किलो चावल मिलता था इमरजेंसी से पहले। और जैसे गुरु महाराज ने यज्ञ किया, इतना धान, इतना चावल पैदा हुआ कि चावल भरपूर मिलने लगा और राशन के दुकान पर चावल महंगा और आपके बाजार में चीनी, चावल ये सब सस्ता, गेहूं सब सस्ता। अंग्रेजी खाद तो उससे पहले भी था, 75 से पहले। और ये जो है नई तकनीकी से खेती भी लोग करते थे, लेकिन फिर भी जो है पूरा नहीं पाता था। अमेरिका से तेल निकाला हुआ गेहूं आता था, जिसको चमड़े की तरह रोटी होती थी, वो खा करके लोग गुजारा करते थे, भरपेट नहीं खाना मिलता था। गुरु महाराज ने देवताओं को प्रसन्न किया और उससे ये लाभ मिला और आज खुशहाली। तो हम सब लोग अगर प्रकृति के नियम का पालन करें तो प्रकृति का नियम क्या है ये तो महात्मा बताएंगे। जिनको ज्ञान है तो सारा देश दुनिया के लोग अगर मथुरा से जुड़ जाएं और गुरु महाराज के मिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं
उनके सानिध्य में महाराज जी के पहुंच जाएं तो सब लोग जब शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे, चरित्रवान त्यागी तपस्वी हो जाएंगे, सब लोग दया करने वाले, सब लोग प्रेम करने वाले। गुरु महाराज से एक वकील साहब ने जयपुर में पूछा कि आप किसको मानते हैं? बोले मैं भगवान को मानता। बोले मैं तो किसी को नहीं मानता। गुरु महाराज ने कहा आपकी मर्जी, आप मत मानिए किसी को। बोले महाराज इससे पहले तो जितने महात्मा मिले, अब मैं कहता था कि मैं किसी को नहीं मानता, वो लाल पीले हो जाते थे और आप तो इस तरह से हंस के जवाब दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन जो मेरा है वो मेरा मन है, मेरे अंदर है, मैंने उससे दोस्ती कर ली, इसलिए दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। तो उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुम्बकम, जब सारा दुनिया आपका संबंधी और आप एक दृष्टि से, सम दृष्टि से सबको देखने लगोगे। 500 का नोट यहाँ पड़ा हो, दिन में हजारों लोग आएंगे जाएंगे, 500 का नोट पड़ा रहेगा और 2 दिन के बाद आप पाओगे आपका नोट मिल जाएगा। इसको कहते हैं अच्छा दिन, इसको कहते हैं राम राज, इसको कहते हैं सतयुग। गुरु महाराज ने ऐसे दिन के लिए कहा चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। आज जो कह रहे हैं कि सबको हम गाय का दूध और गाय का घी खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल अगर घी और दूध ना मिले थैली वाला, तो चंदन लगाने के लिए दूध नहीं मिलेगा। घी की बात तो कोसों दूर है, समझे कि नहीं। सब लोग क्या खा रहे हैं, सब एक दूसरे को धोखा। हम तेल में मिलावट, तो कोई घी में मिलावट, तो कोई मसाले मिलावट, तो कोई सब्जी में मिलावट, तो कोई अन्न में मिलावट, कोई कपड़े में, तो कोई दवाई में, कोई मिठाई में, सब मिलावट ही कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ कोई धोखा ना करे। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को भी सत्संग में लाना पड़ेगा। और यही तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। पहले अपने घर को बदलो, अपने परिवार को बदलो और फिर अपने पड़ोस को बदलो और अपने मोहल्ले को बदलो, अपने ब्लॉक और तहसील को बदलो, अपने जिला और प्रदेश, अपने देश को और दुनिया को बदलो, तब देश में सुख शांति आएगी। नहीं, आप अपने भारत को भी बदल लो और दूसरा देश असुरक्षित महसूस करे और वो अरबों खरबों का एटम परमाणु बम और कौन कौन सा बम बनाएगा, तो उसको आपकी तरक्की देखेगा, आपके ऊपर बरसा देगा। बड़ी आफत, बड़ा खराब समय आ रहा, इसलिए आप सब लोग बराबर सत्संग में आओ, अपने बच्चों को लेके आओ और मोहल्ला पड़ोस सबको समझाओ, सबसे जोड़ो, कहो उनसे कि भाई आप शाकाहारी रहो, आप बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज के चेले मत बनो, उनको गुरु मत बनाओ, लेकिन आप कम से कम शाकाहारी हो जाओ, अपनी आत्मा की रक्षा करो और देश समाज को बदलो। देश समाज गलत दिशा में जा रहा, देश दुनिया का भारी नुकसान हो रहा, उस नुकसान से बचाओ। अरे आत्मा तो नरक में जाएगी, वो अलग की बात है, पहले यहाँ लोगों की रक्षा करो, उनको सही दिशा दिखाओ। मैं ज्यादा कुछ ना करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और कोई जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो तो जो भी आप ठीक समझें, उचित समझ के मुझे क्षमा करेंगे। और माननीय तिवारी जी आप लोगों को गुरु महाराज का संदेश सुनाएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और सजग होकर के, होशियार होकर के